हमजा शहबाज साहब को तश्तरी में वज़ारत आला दे दी गई। आप लोगों ने बॉयकॉट करना इलेक्शन का, इज दैट करेक्ट? मैं थोड़ी सी माजरत के साथ, इत्तेजाज इतना बड़ा सियासी और आईनी जहन है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये तश्तरी आपके पास होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इसको अपने पास रखें और कल जो है मुस्तकिल बुनियाद पे ले लें। उन्होंने तो आज भी नहीं ली। हाँ। मतलब इस फैसले के ऊपर तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो फैसला का हिस्सा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालिया निशान उठते हैं, वो तो यही है कि वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए ही नहीं थे, लेकिन कल तक चीफ मिनिस्टर रहे। ये कोर्ट के पास कब से इख्तियार हो गया कि वो एक शख्स को जिसको वोट ही नहीं पड़े, जो चीफ मिनिस्टर कभी बना ही नहीं, उसको 12 घंटे के लिए भी कैसे बना सकते हैं? They said we cannot quash the notification and ask the presiding officer to proceed under proviso to Article 134. मतलब एक आदमी इलेक्ट हुआ ही नहीं, आप समझ रहे हैं ना? उनका फैसला ये कहता है, मेरा ये कहना नहीं है, उनका फैसला, कोर्ट का फैसला ये कहता है हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए ही नहीं थे। I don't think that's the case though. ओहो, उन्होंने कहा कि go on recounting as directed, the consequential procedure and effect shall be in accordance with constitution and rules made thereunder. For clarity, it is explained that Hamza Shahbaz shall cease to be chief minister if he loses the required majority after exclusion of 25 members by presiding. इन्होंने कहा रिकाउंट करें, अगर आपके नंबर पूरे ना हुए तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो और अगर मसला हो गया नंबर्स का तो फिर आप एक रिकाउंट, एक और रीपोल करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज, चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे हुए, तो कैसे बैठे हुए? मैं वही तो कह रहा हूं ना। उन्होंने देखें, जो एतजाज साहब कह रहे थे कि फैसले के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा मौकफ था पहले दिन से वो अब, और क्योंकि इसमें एक और भी चीज लिखी है, इन दिस इवेंचुअलिटी, अगर वो वोट नहीं पूरे कर सकते, इन दिस इवेंचुअलिटी फंक्शंस परफॉर्म्ड एंड पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय हिम एंड हिज कैबिनेट shall be protected under the de facto doctrine. देखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें ना, नजरिया जरूरत है, लेकिन दो मुख्तलिफ चीजें। मुझे इसके ऊपर इतना एतराज नहीं है कि आप आए, उस वक्त आपको डिक्लेयर कर दिया गया वजीर आला, हम गए, तहरीक इंसाफ गई और कहा कि ये जनाब आइन की रूह से मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दे दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 363A जो है वो ये कहती है कि ये वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए था। हमने कहा जी अगर काउंट नहीं होना चाहिए था वोट, तो इस वक्त वजीर आला है ही नहीं हमजा शहबाज। हाई कोर्ट उसको सुनती रही और हाई कोर्ट फाइनली इसी नतीजे पे पहुंची कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, 186 वोट जो दरकार थे किसी को भी वजीर आला बनने के लिए, वो दोनों में से किसी को भी नहीं पड़े। पहले राउंड में ना वो हमजा को पड़े ना वो परवेज इलाही को पड़े। इसका मतलब कोई भी वजीर आला नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर रहा है कि दूसरा राउंड हो पोलिंग का, राइट? पहले रिकाउंट हो, रिकाउंट का वो तो 25 वोट होंगे, वो तो हमें पता है ना उसका नतीजा क्या निकलेगा। और उसके बाद वो रीपोल करवाना चाह रहे हैं ना, उन्होंने तो टाइम अनाउंस कर दिया रीपोल का, क्योंकि उनको पता है कि रिकाउंट के अंदर नंबर नहीं पूरे होंगे, इसलिए वो सेकंड राउंड। जब हमजा इलेक्ट ही नहीं हुए पहली दफा, तो वो अभी इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए कैसे? इस वक्त तो उस्मान बुज़दार वजीर आला है, वो जो एजाज साहब कर रहे थे, जो नहीं है, बट उनका आर्गुमेंट कुछ और है। साहब जो हैं वो तो इससे भी ज्यादा तकड़ी बात कर रहे थे। वो तो इनिशियल आर्गुमेंट पे जा रहे हैं कि जब तक रेजिग्नेशन ही वैलिड नहीं है, रेजिग्नेशन ही लीगली वैलिड नहीं है, इसलिए तो वो तो वजीर आला हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि मुस्लिम लीग नून लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और 186 वोट पूरे करके दिखाए। वो तो ये कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नून फारिग है उसके इसके अंदर। लेकिन हम तो यहां पे ये कह रहे हैं कि इस वक्त इसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि उसके वोट पूरे नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया, चाहे घंटों के लिए किया। तो पहली तो सबसे पहली बात तो यही सवाल पूछने वाली है कि इसकी क्या बुनियाद है। दूसरा, जैसे डायरेक्टेड टू रिकाउंट वोट्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग 25 वोट्स, आफ्टर एक्सक्लूडिंग 25 वोट्स, एज अ कॉन्सिक्वेंस इफ रिक्वायर्ड majority under Article 134 is not secured by any candidate, he shall proceed for second and further polls under its provision. 197 वोट पड़ा था, 25 वोट मनफी कर दें, 172 वोट पड़ गया। अब कम से कम रिक्वायर्ड जो है वो 186 है, 14 वोट कम है, इसलिए दूसरा राउंड ऑफ वोटिंग होनी है। ठीक है जी, सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखें कि उस जो नया रीपोल होने के लिए जा रहा है उसके अंदर हो क्या रहा है। पहले एक वाज़े आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी अगर रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट में से कोई भी सीट वेकेंट होती है, और ये सिर्फ आइन में नहीं लिखा हुआ है, ये
पढ़ के भी सुना साल से जो प्रैक्टिस चल रही है, ऑटोमेटिकली दे शैल। आपको पता है कि पार्टी के पास भी इख्तियार नहीं है कि नाम बदल सके, जो आपने नाम दे दिया उसी ने नेक्स्ट इन लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट इन लाइन। और उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, मैं ब्रेक अगर इजाजत दे तो ले लूं, लेकिन आपने मेरे अभी तक कल के बॉयकॉट का जवाब नहीं दिया। उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट ये भी है कि क्या अगर आपके 20 लोग जो रिजर्व पे नहीं है इस्तीफा देकर चले जाते हैं, क्या आपसे आपकी कोई रिजर्व सीट वापस ली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं तो उसका मतलब ये बाय दैट टोकन ओनली कि रिजर्व सीट यार ये तो ऑल्टर नहीं की जा सकती। दैट्स द ये तो इतनी कमाल की ये जजमेंट थी कि आप अगर मान लें उनकी बात, हालांकि आइन से साफ मुतसादिम है, उनकी मान ले बात कि जो नया इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में जो प्रोपोर्शन निकलेगी उससे फिर डिटरमिन होगा कि कितनी रिजर्व सीटें। अगर हम 20 के 20 इलेक्शन भी हार जाएं तो हमारी माइनॉरिटी की सीटें दोनों रहती हैं, और उन्होंने उन दोनों को नहीं नोटिफाई किया। तो वो तो इतनी कमाल की जजमेंट दी इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद हम चले गए कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने जाके फाइनली फैसला सुनाया, लेकिन वो फैसला अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। सारे पाकिस्तान को पता है कि नोटिफिकेशन करनी है, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें नहीं पता। अब उन 5 लोगों को वोट देने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन से पहले जो है आप इलेक्शन करा दें? एक जुमले में पहले जवाब देंगे, कल बॉयकॉट करें इलेक्शंस का? नहीं, अभी तो हम सुबह जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लेकिन क्या स्टे ऑर्डर के लिए खबरें चली थी या फैसला कोई ऐसा हुआ है? नहीं, स्टे ऑर्डर अगर नहीं खुदा न खास्ता किसी वजह से होता तो ये तो फिर उस वक्त बहस करने की बात है ना। अभी तो हमारे ख्याल में इतना वाज़ेह केस है कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो स्टे ऑर्डर देगा।